एंड वेलकम टू नोड्यूल फॉर्मेशन। और हम जो है प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 के 12 के लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। ये है नोड्यूल फॉर्मेशन। कब होता है, कैसे होता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे पहले लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर होता है नोड्यूल फॉर्मेशन, और सबसे कॉमन बैक्टीरिया है वो है राइजोबियम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिस इज आवर रूट एनाटॉमी ऑफ एनी नॉर्मल लेग्यूमिनस प्लांट एंड हैविंग द रूट हेयर्स. Apart from that, it is having the rhizobium bacteria around it. अभी राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो जब भी सेल के अंदर रहता है तो उस टाइम इसकी कंडीशन होती है सिम्बायोटिक की, बट जब ये बाहर रहता है तो उस टाइम ये है जो सेप्रोफिटिक कंडीशंस में रहेगा। तो राइजोबियम यहां से किस कंडीशन में रहता है? सेप्रोफिटिक कंडीशन। जैसे ही हम किसी प्लांट को बोते हैं, प्लांट करते हैं, उनको हम चाहे खेत में लगा रहे हैं या जो कहीं अपने आप उग जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे रूट ग्रोथ शुरू होती है, रूट हेयर्स जो हैं वो रिलीज करना शुरू करते हैं। यहां पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं फॉर पर्टिकुलर अट्रैक्शन ऑफ द राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये होते हैं अमीनो एसिड्स, इसके अलावा शुगर्स, बेटाइंस, and also apart from these they release flavonoids. ये जो टोटल रिलीज है, इस रिलीज के बाद क्या होता है, राइजोबियम के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है किस चीज का? इसे बोलते हैं प्रोसेस को कीमोटैक्सिया, एंड दिस कीमोटैक्सिया प्रोसेस makes the rhizobium to be attracted toward the root hairs, and the rhizobium goes toward and attaches to the particular root hair. इसके बाद क्या होगा, जो राइजोबियम है, this rhizobium will start to produce some factors. These factors are known as node factors. ये नोड फैक्टर्स क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये चेंज करेंगे इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट हेयर्स। और रूट हेयर की मॉर्फोलॉजी किस तरह से चेंज होती है? तो जो भी ग्रोइंग रूट हेयर है दैट विल कर्ल अप। ठीक है, अब ये कर्लिंग अप की वजह से क्या हुआ, जो भी बैक्टीरिया यहां इसके आसपास प्रेजेंट थे, इनको एक कंपार्टमेंट मिल गया। ठीक है, ये कंपार्टमेंट में जाकर बहुत आराम से जो है वो स्टे करते हैं, और फिर इसके बाद और ज्यादा नोड फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे ही इनको एक पर्टिकुलर क्या मिलता है, एस्टैब्लिशमेंट मिलती है, दे स्टार्ट रिलीजिंग मोर नोड फैक्टर्स, और जैसे ही ज्यादा नोड फैक्टर रिलीज होता है, द सेल वॉल, अब यहां पर जो सेल प्रेजेंट है इसके रूट हेयर्स के, ये सेल वॉल जो है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही सेल डीजनरेट होना शुरू होती है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल एंड टुवर्ड्स द कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स की तरफ जैसे ही मूवमेंट शुरू होती है, ये बैक्टीरिया जो है अंदर घुसेंगे, और फिर इसके बाद रूट सेल्स के थ्रू होते हुए दे विल रीच टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टोटल रूट एनाटॉमी। और जैसे ही ये कंडीशन बनती है, द सेल विद द हेल्प ऑफ दीज नोड फैक्टर्स स्टार्ट्स टू मूव इनसाइड, और फाइनली जब भी ये यहां मूव कर रहे थे, इसके बाद राइजोबियम पहुंचता है, विद द हेल्प ऑफ दिस इंफेक्शियस थ्रेड इट रीचेस टू द पेरिसाइकिल एंड कोर्टेक्स। दोनों ही कंडीशन में ये जाएगा, और दोनों कंडीशन में अंदर पहुंचने के बाद इट विल रिलीज माइटोजेनिक केमिकल्स, या यू कैन से माइटोजेनिक एक्टिवेटर्स। अब ये एक्टिवेटर क्या करते हैं, देखिए, जब भी एक सेल है वो डिफरेंशिएट हो गया, जिसका मतलब जो सेल है वो अभी पेरेंकाइमेटस सेल नहीं रहा, वो कोलनकाइमा में चेंज हो चुका है, इट इज डिफरेंशिएटेड, और जो सेल है वो अपनी डिवीजन की पावर जो लूज कर चुका है, जिसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे ही ये माइटोजेनिक केमिकल्स या माइटोजेनिक एक्टिवेटर्स इन्हें मिलते हैं, ये सेल्स, कौन से सेल, पेरिसाइकिल एंड कोर्टेक्स के सेल, ये क्या करेंगे, जी नॉट फेज को छोड़ के, और ये चले जाते हैं G1 फेज में या G2 में या S फेज में, या जो जहां भी इनको जाना होगा। तो क्या करेंगे, ये सेल जो है फ्रॉम दे विल शो अ फिनोमिना ऑफ डी डिफरेंशिएशन। जैसे ही डी डिफरेंशिएशन हुआ, द सेल विल स्टार्ट टू डिवाइड, और जैसे डिवीजन शुरू हुई है, यहां पे जो सेल है उनका नंबर क्या, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एज सुन एज द नंबर स्टार्ट्स टू इंक्रीज, the nodule formation is starting, and this condition is known as क्या बोलते हैं इसे, जब नोड्यूल फॉर्मेशन शुरू होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं नोड्यूल प्रीमोर्डियम। दिस इज नोन एज नोड्यूल
दिस इज नोन एज नोड्यूल प्रिमोर्डियम। अब नोड्यूल प्रिमोर्डियम जो है वो क्या करेगा, वो करेगा होस्ट किस चीज को, बैक्टीरिया को। कौन से बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। जैसे ही राइजोबियम बैक्टीरिया इन टिप्स के हेल्प से इनके अंदर आएंगे, एक बैक्टीरिया जो है उसके सराउंडिंग जितने भी सेल प्रेजेंट होंगे वो उस बैक्टीरिया को एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एनवलप प्रोवाइड कर देते हैं। और एनवलप जो है वो क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा फॉर सम टाइम द बैक्टीरिया। तो जैसा कि हमने देख लिया था, ये सेल, ये जो बैक्टीरिया है ये इस इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू, और जैसे ही सेल जो है वो नोड्यूल प्रिमोर्डियम बना लेता है तो उस नोड्यूल प्रिमोर्डियम के अंदर सेल टू सेल बैक्टीरिया जो है एंटर करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही बैक्टीरिया अंदर एंटर करते हैं, सेल का साइज जो है वो नॉर्मली क्या होता है, हेक्सागोन हो सकता है, वो सर्कुलर हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन। जैसे सोयाबीन है तो उसके अंदर हेक्सागोनल होता है, तो उसी तरीके से ये हेक्सागोनल जो सेल है, ये होस्ट सेल, इस सेल के अंदर बैक्टीरिया अंदर एंटर करते हैं। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का एक एनवलप बन जाता है अराउंड द बैक्टीरिया इनटू द होस्ट सेल। जैसे ये सेल के अंदर एंटर करते हैं, वैसे ही अब देखिए, चाहे ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया है बट स्टिल देयर इज एन इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन की वजह से जो सेल है, जो होस्ट सेल है, वो क्या प्रोड्यूस करना शुरू करता है, वो प्रोड्यूस करता है लैग हीमोग्लोबिन। दिस प्रोड्यूसेस लैग हीमोग्लोबिन। एंड लैग हीमोग्लोबिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलरली, देखिए, अगर राइजोबियम बाहर रहता है यानी फ्री लिविंग कंडीशन में रहता है तो उस वक्त जो है राइजोबियम होता है एरोबिक बैक्टीरिया। बट नाइट्रोजिनेज एंजाइम की जब एक्टिविटी शुरू होती है तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो हमेशा एनरोबिक कंडीशन में काम करता है। और जो ये लैग हीमोग्लोबिन है, दिस एक्ट एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर, यानी रेस्पिरेशन की वजह से अगर इसमें कोई भी ऑक्सीजन किसी भी तरह की इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो वो क्या होगा, ये लैग हीमोग्लोबिन जो है उस ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके लैग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है अवेलेबल नहीं रहती और नाइट्रोजिनेज एंजाइम को क्या मिलता है, प्योर फॉर्म ऑफ एनरोबिक एनवायरमेंट। दिस लीड्स टू अ बेटर फिक्सेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस the cell is providing a symbiotically, this bacteria is providing nitrogen to these host cell membrane के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे एडजेसेंट सेल्स के पास, और फिर फाइनली ये क्या है, फ्लोएम के थ्रू होते हुए कहां चली जाएगी, दूसरे पार्ट्स में चली जाएगी। ठीक है, बदले में बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है, एक चीज इसको मिल रही है पोजीशन यानी प्लेस यानी एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा इसे मिल रहा है अमीनो एसिड, शुगर्स, मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था बेंटाइन्स, और इसको मिलते हैं फ्लेवेनॉइड्स, इसके बाद इसको शुगर मिलता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है ग्रो करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही कोई भी नोड्यूल जो है वो फॉर्म होता है, देखिए कि नोड्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल राउंड भी हो सकता है, वो हेक्सागोनल भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स। ये नोड्यूल का स्ट्रक्चर जो है नॉर्मली किस कलर का दिखाई देता है, ये कलर जो है पिंक कलर का होता है, दिस इज अ पिंक कलर। रीजन इस चीज का क्या है, रीजन है ये लैग हीमोग्लोबिन, बिकॉज द फाइनल कलर ऑफ दिस लैग हीमोग्लोबिन इज ऑलवेज पिंक। So now we are on to the last part of this video, and this is about the biological examples, the biological nitrogen fixation examples. So इसमें देखिए हमारे पास चार तरीके की चीजें होती हैं। एक है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, और इसमें आता है फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन एल्गी। सो एक स्पेशल केस छोटा सा है हमारे पास फ्रैंकिया का, ये भी देख लेते हैं क्या होता है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया में देखिए फ्री लिविंग की कंडीशन होती है चार, एक है एरोबिक, एनएरोबिक, कीमोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ये चारों ही कंडीशन जो है ऐसी हैं जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया के लिए प्रेजेंट होती हैं, और इन चारों कंडीशंस में बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर, बेजर्निकिया, एंड वी हैव एजोस्पाइरिलम। ठीक है, एजोटोबैक्टर, बेजर्निकिया एंड एजोस्पाइरिलम। फॉर एनारोबिक कंडीशन इट इज मिथेनोकोकस एंड क्लोस्ट्रीडियम। तो ये दोनों क्या, मिथेनोकोकस और कहां पढ़ा था हमने, याद करो, मिथेनोकोकस जो है वो हुआ था हमारा बायोगैस प्रोडक्शन में। इसके बाद आता है कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया।
कीमोसिंथेटिक या कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये है डायसल्फोविब्रियो, यानी ये क्या करता है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है और इसकी शेप के अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया है विब्रियो। फोटोसिंथेटिक में रोडोस्पाइरिलम और रोडोस्यूडोमोनास। रोडो किसके लिए यूज होता है, रोडो इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज रोडोप्सिन। तो एल्गी में प्रेजेंट होता है मोस्टली, बट जब ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया विच आर नाइट्रोजन फिक्सिंग। इसके बाद सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात करें, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है ये है राइजोबियम। अब इसमें से भी डिफरेंस ये है कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं। राइजोबियम जो क्लव में प्रेजेंट होगा, लेंटिल में, पीज में, यानी ऑल ऑफ ग्राम्स, ब्लैक ग्राम, चिकपी, इन सब में जो प्रेजेंट होता है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं और ये है लेग्यूमिनस। ठीक है, तो इसके बाद आता है ब्रैडी राइजोबियम। ये प्रेजेंट है पैरास्पोनिया में। तो ये पैरास्पोनिया क्या है, ये है एक नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। फ्रेंकिया का एक स्पेशल केस में भी बात कर रहा था, ये प्रेजेंट होता है कैसुरीना एंड मायरिका, दोनों ही एग्जांपल इसके हैं। फ्रेंकिया भी और ब्रैडी राइजोबियम भी है नॉन लेग्यूमिनस के। फ्रेंकिया के पास एक चीज है, फ्रेंकिया को जरूरत नहीं होती लैग हीमोग्लोबिन की, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा था लैग हीमोग्लोबिन, जो नोड्यूल फॉर्मेशन में काफी ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत हेल्प करता है। तो ये इसकी जरूरत नहीं होती। ये अपनी इसके स्पेशल केसेस हैं जो हम जब पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, तब हम देखेंगे। और इसमें आता है एक लीव्स सिम्बायोंट, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो रूट्स के अंदर नहीं बल्कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट एयर से अपटेक करता है, फिर उसके बाद में लीफ कैविटीज के अंदर प्रेजेंट होता है। माइकोबैक्टीरियम एंड सेकंड वी हैव ज़ेंथोमोनास, ये प्रेजेंट होते हैं एरिडीजिया नाम के एक प्लांट के अंदर। इसके बाद आती है फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन एल्गी और सिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी हेट्रोसिस्ट फॉर्म कर सकती है, रिमेंबर द सेल शेप एंड स्ट्रक्चर इन चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो वो होते हैं जहां पे इसमें से एक सेल जो है वो हेट्रोसिस्ट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये हेट्रोसिस्ट हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये होते हैं नोस्टॉक, एनाबिना एंड कैलोथ्रिक्स। ठीक है, दूसरा इसमें नॉन हेट्रोसिस्टिक, यानी जो ऐसा हेट्रोसिस्ट फॉर्म नहीं करते, वो है ऑसिलेटोरिया। सिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी में नोस्टॉक, एनाबिना सबसे कॉमन एग्जांपल्स है, नोस्टॉक एंड एनाबिना, और दिस इज प्रेजेंट इन गनेरा एंड साइकस। अभी एजोला पिनाटा एक प्लांट है जिसके अंदर एनाबिना प्रेजेंट होता है, जिसका पूरा नाम है एनाबिना एजोले। दिस एनाबिना एजोले इज प्रेजेंट इन एजोला पिनाटा। और इस एजोला पिनाटा का एक इकोनॉमिकल फायदा हमारे पास ये है कि इसको पैडी फील्ड्स में जानबूझ के ग्रो करवाया जाता है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन फिक्स कर सके और ये फिक्स्ड नाइट्रोजन जो है पैडी फील्ड्स के अंदर सॉयल में भी प्रोवाइड हो सके, क्योंकि ये सिम्बायोटिक है। अगर एनाबिना इसके साथ, तो जो एनाबिना है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है और उसको सॉयल में भी रिलीज कर देता है, कुछ नाइट्रोजन सॉयल में रिलीज हो जाती है। प्लस में इसको फिर से तोड़ मरोड़ के और उसी के अंदर हम डाल देते हैं पैडी फील्ड्स के अंदर। तो ये जब बायोमास इसका धीरे धीरे से डीनाइट्रिफिकेशन शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं जाके हमारे लिए जो क्रॉप प्रेजेंट है, पैडी क्रॉप, उसको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। बच्चों फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसके नोट्स बनाना मत भूलना। सो ये वीडियो मैं यही खत्म कर रहा हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड कल एक बहुत अच्छी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं। कल या आज शाम तक आपको मिल जाएगी। जो मन चाहे उस वीडियो के साथ आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।